धन्यवाद चंद्रमोहनी। श्रोताओं, आज लगभग सभी समाचार पत्रों में पेरिस ओलंपिक को लेकर मुख्य समाचार छपे हैं। 10 मीटर निशानेबाजी की एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली देश की पहली शूटर महिला खिलाड़ी बनी। इससे पहले विजय कुमार और गगन नारंग ने शूटिंग में मेडल जीते हैं। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 22 वर्षीय मनु ने 12 साल के इंतजार को समाप्त करते हुए 221.7 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। मात्र 0.1 अंक से स्वर्ण और रजत पदक से चूकी। मनु के इस पदक के साथ कल भारत ने पेरिस ओलंपिक में अपना पहला पदक भी हासिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर मनु को दी बधाई। कहा, ऐसी कामयाबी से मैं और देश दोनों ही आनंद में हैं। इधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मनु को शुभकामनाएं देते हुए कहा, पूरे देश के लिए ये गौरव का क्षण है। CUET UG का नतीजा 1 महीने देरी से हुआ कल घोषित। जनरल टेस्ट में 7.9 लाख विद्यार्थी शामिल हुए। केवल 1-2 को ही मिले 100% अंक। बिजनेस स्टडीज के 8 लाख विद्यार्थियों को मिले पूरे अंक। राजनीति और विज्ञान के छात्र रहे दूसरे स्थान पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा नतीजे घोषित करते ही स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अब प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का सर्वकालिक संदेश आज के समय में सबसे अधिक सामयिक है, क्योंकि इस समय विश्व युद्ध, ध्रुवीकरण और खून खराबे के दौर से गुजर रहा है। ये बात जापान की यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर ने कही है। जयशंकर ने ईडोगावा में बने फ्रीडम प्लाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। वो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए जापान गए हैं। आतंक विरोधी अभियानों की पुनर्समीक्षा जरूरी, कहा रक्षा विशेषज्ञों ने। उत्तरी कमान के पूर्व आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कहा, जम्मू की परिस्थितियां कश्मीर से कुछ अलग हैं। सुरंग से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ चिंताजनक है। इस चुनौती के समाधान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जम्मू संभाग में रक्षा विशेषज्ञों ने क्षेत्र में आतंक के खिलाफ अपनाई जा रही रणनीति की नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षा संस्थानों को और अधिक गंभीर रहने की जरूरत है। अन्य समाचार, रक्षा मंत्रालय स्वतंत्रता दिवस पर लगाएगा 15 लाख पौधे। एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के तहत लगाए जाएंगे पौधे। इसे सेना के 3 अंगों सहित संबद्ध संगठनों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। नेताजी के प्रपौत्र ने जापान से सुभाष चंद्र बोस के अवशेष वापस लाने की अपील की है। प्रधानमंत्री को लिखा है पत्र। विदेश जाने वाले सभी के लिए जरूरी नहीं है टैक्स क्लियरेंस। अधिक रिफंड के लिए फर्जी दावे न करें करदाता, कहा वित्त मंत्रालय ने। जम्मू में एम्स खुलने से विजयपुर और आसपास की परिस्थितियां बदलने लगी हैं। रोजगार बढ़ने लगा है। क्षेत्रीय लोगों को भी बढ़ने लगी है आमदनी। PG हॉस्टल बनाने पर कर रहे हैं विचार। ई-श्रम पंजीकरणकर्ता प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने के लिए तहसील आपूर्ति कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं, कहा जम्मू के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने। जम्मू कश्मीर लिथियम खदान समेत 3 खनिज ब्लॉकों की नीलामी आवश्यक संख्या में बोलियां प्राप्त न होने पर रद्द कर दी गई है। 15 वर्ष के बाद प्रतिवर्ष करवानी चाहिए हृदय जांच। भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ मोहन लाल ने सलाह दी। मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान बैटरी कार सेवा को लेकर श्रद्धालुओं को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। बादलों के कारण प्रभावित रही मां वैष्णो की हेलीकॉप्टर सेवा भी। और श्री अमरनाथ यात्रा की बात करें तो 1 महीना हुआ पूरा। 4,58,786 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। इस बार 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। अब तक की यात्रा में मौसम मेहरबान रहने से श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार रहा। यात्रियों की कम होती संख्या को लेकर आधी कर दी जाएगी लंगरों की संख्या भी। खेल समाचार,
पेरिस ओलंपिक्स में कल भारतीय महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपने पहले मैच में केवल 29 मिनट में ही मालदीव्स के खिलाड़ी को सीधे सेटों में 21-9, 21-6 से हराकर अपने अभियान की सफल शुरुआत की। टेनिस खिलाड़ी मानिका बत्रा ने ब्रिटेन की खिलाड़ी को मात दी। टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला ने स्वीडन की खिलाड़ी को हराया। बॉक्सिंग में प्रीति पवार और निखत जरीन ने अपने अपने मुकाबले जीते, जबकि नौकायन खिलाड़ी बलराज पवार रेप चेज में दूसरे स्थान पर रहते हुए पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आज भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, बैडमिंटन, निशानेबाजी, हॉकी और टेबल टेनिस खेलों में अपना प्रदर्शन करेंगे। हॉकी में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा शाम 4:15 पर, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस मैच के खेल का आंखों देखा हाल हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मुकाबले में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर सीरीज जीती। महिला T20 एशिया कप में श्रीलंकाई टीम ने 8 विकेट से भारत को हराकर एशिया कप पहली बार जीता। भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने खेली शानदार पारी, और ओलंपिक्स में ही स्पेन के राफेल नाडाल ने हंगरी के मार्टन को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। अब मौसम। जम्मू की ही तरह कश्मीर में भी झुलसा रही गर्मी और उमस। पर्यटन स्थल भी होने लगे हैं गर्म। जम्मू से अधिक रहा श्रीनगर का अधिकतम तापमान। 25 सालों में जुलाई सबसे अधिक गर्म रहा। 24 घंटों में कश्मीर में वर्षा का पूर्व अनुमान भी है। जम्मू संभाग में 1 अगस्त तक बारिश रुक रुक कर जारी रहेगी, और लगातार गर्मी के बीच कश्मीर में 2 दिन प्राथमिक तक के स्कूलों में कक्षाएं भी नहीं लगेंगी। तापमान की बात करें तो जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:32 पर होगा। कल सूर्योदय होगा 5:46 पर।